मौजूदा बजट जो आ रहा है इसमें आवाम के लिए क्या रिलीफ फराहम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह से अभी आपने सुना होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बताया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बजट आ रहा है ये आवाम दोस्त बजट है, ये टैक्स फ्री बजट है। हमने ये कहा है कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाएंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हमें इस दफ़ा एहसास है कि जब यह हम बजट पेश करें तो हमने इन्फ्लेशन कम करनी है, हमने ऐसी पॉलिसीज़ देनी है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो। हम जो टैरिफ है रॉ मटेरियल के ऊपर, इंटरमीडिएट मटेरियल के ऊपर, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का, हम उसको कम करना चाह रहे हैं। बेसिकली तो हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पाकिस्तान में सिर्फ जॉब एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगाई की शरह है ये कम हो। देखिए, पाकिस्तान जो है ना अब बदल रहा है, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है कि ये सिर्फ अमीर तबके के लिए था। आज ये जो पाकिस्तान है और आज ये जो बजट है ये सिर्फ आवाम के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के फूड इन्फ्लेशन कम करेंगे। असल मसला क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का, यू नो दैट दिस फैक्ट एज वेल। देखिए, अब मैं इस पर सिर्फ ये कह दूं कि अभी जो रिपोर्ट आई है यूएन की, वो आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है कि यूएन की रिपोर्ट में फूड इन्फ्लेशन 40% इंक्रीज़ हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना। रीज़न, अब लोग पूछते हैं कि दुनिया की फूड इन्फ्लेशन से हमारा क्या ताल्लुक़ है, तो जी उससे हमारा ये ताल्लुक़ है कि हम जो पिछले इतने सालों से यही रोना रोते रहे कि हमने अगर घी भी मंगवाना है ना तो हम बाहर से मंगवाएंगे। हम एक दालें तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हमने दाल भी खानी है ना तो वो भी हम बाहर से मंगवाएंगे। तो यही फ़र्क है कि अब हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी यानी फूड इम्पोर्ट से हम फूड जिसे कहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर आ गए हैं। और देखें, पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन दुनिया की जहाँ 40% हुई है वो यहाँ पर 8 से 9% है। स्टिल वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम आज कह रहे हैं कि गंदम की, मकई की, चावल की, इसकी दालों की, आलू की बम्पर क्रॉप आई है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड ठीक हो जाएगी तो आवाम को इन सारी चीज़ों के अंदर रिलीफ मिलेगा। और यही पर्पज़ है कि हम पॉलिसीज़ ऐसी ला रहे हैं जो आवाम दोस्त हैं, जो मुतवस्सत तबके के लिए हैं, जो गरीब आवाम। हुकूमत दावे कर रही थी कि हमारे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो है अदा करनी पड़ रही है। 500 मेगावाट हमने सिर्फ 3 दिन पहले के इलेक्ट्रिक को दी, इजाफी बिजली कराची को हैंडल करने के लिए। 1000 का जो शॉर्टफॉल है वो तकनीकी जो वजूहात हैं उनकी बिना के ऊपर है। और हम ये आपको यकीन दिला रहे हैं कि हम 1100 हमने रात से आज दिन तक हम उसमें ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, प्लस तरबेला के ऊपर बहुत जो है एक्टिवली काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला बाय 2 और 3 डेज़ ये जो शॉर्टफॉल है हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब आ जाएँ, जो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास तो एक्सेस बिजली है, तो हम अपने क्लेम के ऊपर कायम हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब हम आवाम को समझाते हैं तो हमें ये ज़रूर समझाना चाहिए कि बिजली तो इन्होंने लगा लिए धड़ाधड़, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि इससे इनको बहुत किक बैक्स मिल सकता है, इनको ये बिजली घरों से बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो इन्होंने बग़ैर सोचे समझे हमें चाहिए फीडर्स चाहिए, हमें चाहिए ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए उस बिजली को आम सारिफ तक पहुंचाने के लिए। क्या इन्होंने ऐसा कोई इंतज़ाम किया? अभी जो हमने किया है पिछले 3 साल में, यानी देखिए ना, हम 3 साल का जब, तो हमें अपनी भी कारकर्दगी बतानी चाहिए, 50 अरब रुपया हमने सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने में लगाया, ताकि ना सिर्फ लाइन लॉसेस हो कम हो, बल्कि जो हमारी बिजली एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है हम उसे आम आवाम तक तो पहुँचा सकें। अब होता क्या है, कहीं पर भी आप सुनते हैं फीडर ट्रिप कर गया, कहीं पर भी आप सुनते हैं ट्रांसमिशन लाइन ख़राब होगी, क्योंकि वो इस बिजली का बोझ नहीं हटा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बिजली के सस्ते सौदे कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ हम ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, फीडर्स के ऊपर हम कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम सर्कुलर डेट के फ़्लो को भी कम कर रहे हैं। वाई वी कॉल इट शॉर्टफॉल दैन? अगर हमारे पास एक्सेसिव बिजली है, आप कह रही हैं फीडर्स नहीं है, अगर वो भी तरीके इंसाफ ने 3 साल उस पर काम किया, फिर भी शॉर्टफॉल, वजह समझ नहीं आई। बात मैंने यही कहा है कि शॉर्टफॉल जिसको हम कह रहे हैं वो तकनीकी वजूहात हैं, और वो तकनीकी वजूहात 1-2 दिन का हम क्यों टाइम दे रहे हैं कि 1-2 दिन में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी? वो इसीलिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि जब वो एक्स्ट्रा बिजली सिस्टम के अंदर शामिल होगी या वो टेक्निकलिटीज़ रेक्टिफाई होंगी तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। आप
यू आर वेरी सेन पार्लियामेंटेरियन एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट हमारे मुल्क में एक्चुअली और अनफॉर्चुनेटली जो भी मसला होता है हम उसे तकनीकी वजूहात पे ज़रूर डालते हैं, और ये अभी के दौर में नहीं, मैं पहले से रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ, तो ये टेक्निकल फॉल्ट जो है ज़रूर बताया जाता है। तो ऐसा क्यों है? अगर जून का महीना आया है, जून के महीने में हमें पता है कि हमारी बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होनी है, अगर हम ये कहते हैं कि बिजली के कंजम्पशन के हवाले से हमने प्रिपेयर नहीं थे, तो वो एक आपको पता है डायरेक्ट ब्लेम आ जाता है। लेकिन फिर हम उस सहारा लेते हैं टेक्निकल फॉल्ट का, जो कि टेक्निकल फॉल्ट है या नहीं, लोग इसके बारे में सवाल करते हैं। मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको यही बात। आज तीसरा साल है हमारी हुकूमत को। पिछले 2 साल में या इसी साल के आज ये 2 दिन को आप छोड़ दें, कितनी दफ़ा आपको इतनी सवेयर लोड शेडिंग का जो है फेस करनी पड़ी। वो वाले हाल तो नहीं थे जहाँ पर 17 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। वो वाले हाल तो नहीं थे कि जब 2018 में ये कहा जाता था आज से बिजली जाने और आप अगली आने वाली हुकूमत जाने। हम कहीं पर ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी चीज़ों को भी रेक्टिफाई करें ना, हम किसी चीज़ के पीछे हम हाइड नहीं हो रहे, हम अपनी चीज़ों को ऑन भी करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि क्या देखें, हमने अवाम के साथ वादा किया था कि हम ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें उनको बताएंगे, जो हमारी गलतियाँ होंगी हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फैक्ट्स उनके आगे रखेंगे। अवाम को ये जानने का हक है। आज अवाम जब हमसे सवाल करती है, आप लोग हमसे सवाल करते हैं, तो हम खुश होते हैं क्योंकि हमने ही ये शऊर अवाम को दिया है, उन्हें हमसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक इस केस में कि आज ये 2 दिन का प्रॉब्लम है, अगले 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं अवाम को याद कराना चाहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 3 साल के अंदर लोड शेडिंग का कोई मसला इस तरह नहीं आया, और अब भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हम बिल्कुल टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अवाम के सामने सूरत हाल और हकीकत देख लें कि जून का महीना, आगे 2 महीने गर्मी के और आ रहे हैं। अगर ये 2 दिन में शॉर्ट भी अवेलेबल होगा ट्विटर पे भी, और देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हम ये समझते हैं कि हमारे जो भी प्लस ना भी हो, तो हम ये समझते हैं कि एज ए पार्लियामेंटेरियन हमारी ये ड्यूटी है कि हम आवाम के साथ सच बोलें। पाकिस्तानी बेसिस अमेरिकन को देने की बात हो रही है, और इस पर अपोजिशन भी शोर कर रही है कि मामला पार्लियामेंट में लाएँ। क्या वजूहात हैं कि ये नौबत क्यों आई कि इंटरनेशनल प्रेस एक दावा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ये जो है पाकिस्तान ने डील की है, लेकिन फॉरेन ऑफिस और शाह महमूद कुरैशी से डिनाई कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, ना डील होगी ना ढील होगी, ठीक है। तो ये इतना एक शॉर्ट एंड स्मार्ट एक आंसर है सारी चीज़ का। ये लोग असल में खान साहब को जानते नहीं हैं। अगर इन्हें मैं थोड़ा सा याद करा दूं, ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट खान साहब निकले थे लॉन्ग मार्च लेकर, पीस टॉक की फेवर में सिर्फ खान साहब थे पहले दिन से। आज पूरा जो आपकी सुपर पावर है ना, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करिए जो खान साहब ने आज से 20 साल पहले कहा था। तो इनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये वो दौर नहीं है कि जब ये एक कॉल के ऊपर ढेर हो जाते थे अमेरिका की। आज हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आज हम हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाना जानते हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब CIA के चीफ से मिलने से इनकार कर सकते हैं। अड्डे तो नेगोशिएशन की टेबल पर ही नहीं हैं, और ये जिस तरह से अवाम को मिसलीड कर रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हमें ये अफसोस होता है, क्योंकि फिर हमें ये याद करवाना पड़ता है कि वही नवाज शरीफ साहब थे जो कारगिल की जंग वहाँ पर अमेरिका में हमें हरवा कर आए थे। हमें यही याद कराना पड़ता है कि यही लोग थे जिन्होंने डॉन लीक्स की थी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। यही लोग थे जरदारी साहब जैसे, जो वहाँ जाकर कहते थे तुम ड्रोन हमले करते रहो, मेरा काम है अवाम को संभालना। ये हुकूमत वो हुकूमत नहीं है। फ़र्क समझें, लीडरशिप का फ़र्क समझें। बेसिकली अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ना हमारे सरे महल मुल्क से बाहर हैं, ना एवनफील्ड अपार्टमेंट मुल्क से बाहर हैं, कि ना हमारी कोई ऐसी जायदादें या असासे मुल्क से बाहर हैं कि हमें कोई इस तरह का काम करके हमें झुकना पड़े। आज जो लीडरशिप है वो पिछली लीडरशिप से बहुत डिफरेंट है, और आज पाकिस्तानी अवाम को ये एहसास होना चाहिए कि उनका वज़ीर आज़म एक खुददार लीडर है, और हम तो इस पे फ़ख्र करते हैं कि वो हमारा लीडर। इंशाल्लाह बजट में PTI को सपोर्ट करेंगे। फुल आपका जो ग्रुप है वो पूरा सपोर्ट करेगा? जी इंशाल्लाह फुल पूरा ग्रुप बजट में सपोर्ट करेगा। आप लोगों ने फैसला किया कि मीडिया पे नहीं आना, इसकी क्या वजूहात है? ये हमारे ग्रुप का फैसला है।